नमस्कार। कोरोना को लेकर के बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ किया जा चुका है। आम आदमी तक क्या सच्चाई पहुँचती है, क्या नहीं पहुँचती है, लोग अपना अपना ओपिनियन बताते हैं, अपना अपना ओपिनियन बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत आरोप भी लगा लेते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, इसने किया, हमने किया, उसने किया। ये बहुत सी बातें आमतौर पर चल रही हैं और चलती रहती हैं। आज हमारे बीच के अंदर नगर पालिका के उपाध्यक्ष और कोरोना काल के अंदर एक जो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, उसके एक सदस्य जिन्हें बहुत बार कहा गया प्रभारी है, आज हम इनसे पूछेंगे कि आप प्रभारी हैं, क्या सदस्य हैं, और कोरोना काल के अंदर इस कमेटी ने क्या काम किया जिससे लोगों को कुछ रिलीफ मिली हो, क्या कुछ किया गया। तो सलीम साहब का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलीम साहब, थैंक यू सर, धन्यवाद। कार्यालय अंदर आप चाहे तो हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे परिवार का गंगा जल न्यूज़ के धन्यवाद। और एक मेरा निवेदन है कि चूँकि हम 2-3 लोग एक स्टूडियो में बैठे हैं, आपका वैक्सीनेशन उसका हुआ है, मैंने तो करवा रखा है, और थोड़ी आवाज़ की सुविधा के लिए रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाए, अगर आप चाहें तो ये मास्क वगैरह उतार सकते हैं। थैंक यू, यदि आपका आदेश है तो ये भी हटा देते हैं। तो सलीम साहब, हम बात की शुरुआत करते हैं। वो जो आपकी जिला देहात कांग्रेस कमेटी ने जो कंट्रोल रूम बनाया था, उससे आप इस कंट्रोल रूम के क्या प्रभारी थे या सदस्य थे? जी बिल्कुल नगर साहब, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की प्रेरणा से वैभव गहलोत जी और जिला अध्यक्ष हमारे हीरालाल जी के आदेशानुसार ये कमेटी बनाई गई है, और 10 सदस्य इसके कमेटी में हैं, और इस कमेटी के अध्यक्ष हीरालाल जी मेघवाल साहब हैं, और 11 सदस्यीय कुल कमेटी है। और उसमें मुझे कोई प्रभारी नहीं बनाया गया है, ना कोई कोविड इंचार्ज बनाया गया है। उसी कमेटी का एक सदस्य के रूप में फलोदी विधानसभा से मुझे लिया गया है। विशेषकर ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक इस कमेटी का सदस्य हूँ। ठीक, क्या आप लोग के जिम्मे क्या काम था? जी, हमारे जिम्मे फलोदी विधानसभा से या प्रत्येक जिस विधानसभा से सदस्य को बनाया गया है, उन सदस्य को ये कहा गया था कि आपके विधानसभा क्षेत्र से उस वक्त जब हमें 29 तारीख को बनाया गया था तो अन्य कोई कोविड सेंटर नहीं था। अच्छा। तो उस वक्त हमें ये कहा गया था कि जोधपुर के अंदर 14 अस्पताल ऐसे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, उसमें जो भी फलोदी विधानसभा का कोई सदस्य एडमिट है और उसका आपके पास फ़ोन आता है तो हमें अवगत कराएं, और उनकी कोई भी समस्या है वो समस्या का समाधान करेंगे। तो ऐसे कितने लोग इसके दौरान आए आपके संपर्क में, आपको लोगों ने आपको फ़ोन किया हो? जी, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया। जिन जिन लोगों ने फ़ोन किया है उनका हमने फ़ोन सुनकर उनको वापस जवाब भी दिया है, और गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो, हमने कंट्रोल रूम के माध्यम से या अन्य सीधे डॉक्टर से बात करके जितनी सुविधा उनको मिलनी चाहिए उनको हमने दिलाई। और कोई इस दौरान कोई विशेष बात रही हो इस आपके जो काम चला सेवा पर, कोई ऐसा कोई फ़ोन आया हो, ऐसी कोई उल्लेखनीय कोई बात, कोई घटना जो आपको याद आ रही हो? जी बिल्कुल, मुझे याद आ रही है। एक सदस्य, एक पेशेंट था यहाँ का फलोदी का, अब्दुल भाई, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं परेशान हाल हूँ और मैं गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट अस्पताल में आके एडमिट हो गया और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, और मुझे जो मुझे हेल्प की जाए, और मैंने ऐसे ऐसे कांग्रेस पार्टी के बारे में सुना है। तो मैंने उनके खाते में, उन्होंने पैसों की डिमांड की थी, इसलिए मैंने 5000 रुपये उनके खाते में डाले, और वो पैसे जमा करा के उनको वहाँ से छुट्टी दिलवा के और MDM हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उनको। और बार बार उनका फ़ोन आ रहा था, मुझे वेंटिलेटर दिलो, यहाँ लोग मर रहे हैं मेरे सामने, मुझे दिक्कत हो रही है। तो मुझे उस व्यक्ति ने बहुत फ़ोन किए और बहुत परेशान किया, मुझे परेशान मानो बार बार रात को भी फ़ोन करते थे। मतलब वो आपको लगता था कि परेशानी है, लेकिन फिर भी मैंने उनको जी मुझे इस बात पे हंसा आ रहा है कि उस व्यक्ति ने आखिर लास्ट में ठीक होना, वहाँ ठीक हुआ तो उसको उसकी बकरियां भी याद आ गई। उसने मुझे कहा कि सलीम जी, मेरी बकरियां घर पे बंधी हुई है, वो प्यासी भूखी है, उनका भी थोड़ा ख्याल कीजिए। तो मैंने उनकी भी वो व्यवस्था करवाई। ठीक है, लोगों के फ़ोन आए तो सब फ़ोन, जिन जिन के लोगों के फ़ोन आए मेरे पास में, तो उनकी मैंने पूरी कोशिश की। और हमारे पूरी कांग्रेस का जो कुनबा है, जिला अध्यक्ष जी से लेकर पूरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस भी हमारे यहाँ जोधपुर में सक्रिय रही है और बहुत ही अच्छा कार्य किया है।
तो इस तरह ऑक्सीजन को लेकर भी काफ़ी बातें हुई, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के भी। जी बिल्कुल, फर्स्ट वार में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, पूरे देश की समस्या थी वो। और उस ऑक्सीजन को लेकर हमने बार बार फलोदी के लिए ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए भी कलेक्टर महोदय से और ऊपर के लेवल तक हमने बात की, और उसकी बदौलत यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलना शुरू हो गया। बड़ा श्रेय लेने की भी होड़ चली, वो कैसा मैंने करवाया, वो कैसा मैंने करवाया। सर वो तो आपको पता है कि आप भी जानकार हैं इस चीज़ के। वैसे सारे लोगों ने मांग की थी, वो कोई बात नहीं है। यहाँ की समाज सेवी संस्थाएं, अन्य लोगों ने भी, राजनीति के बगैर लोगों ने भी मांग की थी। लेकिन ये एक मैं वैभव जी गहलोत साहब को श्रेय देना चाहता हूँ इस बात का कि उनसे हमारी जिस दिन बात हुई थी, सेम उसी दिन ये रात को 9 बजे मतलब जिला कलेक्टर महोदय ने ये मैसेज भेज दिया। 15 से 30 कर दिए गए। 15 से 30 कर दिए गए, और उसका मेरे पास सबूत है। महबूब जी को मैसेज किया गया, फ़ोन किया गया, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी भी थे, अन्य कांग्रेस के पार्षद भी थे। सारे लोगों ने, हमने बैठ के 2 घंटे मेहनत की, और अन्य लोगों ने भी मांग की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी वजह से हुआ, सभी के कहने से वजह से ये हुआ। डॉक्टर की भूमिका को आप कैसे देखते हैं कार्यकाल में? जी डॉक्टर की भूमिका ठीक है। डॉक्टर कटारिया साहब पहले यहाँ लगाए गए थे, मैं आपको पूरे विस्तार से बता देना चाहता हूँ। कटारिया साहब के यहाँ कोरोना होने की वजह से, और एक हमारे अन्य डॉक्टर थे खत्री साहब, उनकी कोरोना होने की वजह से जोधपुर से, जयपुर से हमने अच्छी तरह से मांग की। अन्य लोगों ने, समाज सेवी संस्थाओं ने डॉक्टर के लिए, फिजिशियन के लिए मांग की। सबकी मांग पर हमारी सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने एक निर्णय लिया कि बिपाड़ के जो डॉक्टर हैं, मेघवाल साहब, कैलाश जी मेघवाल साहब, उनको फलोदी लगाया जाए। तो उनको, अब बातें किस तरह से कई हो रही है, लेकिन उनको जो 20 दिन के लिए ही लगाया गया था, वो आदेश मेरे पास मौजूद है। अस्थायी तौर पे ही लगाया गया, जब तक कटारिया जी वापस आ जाएं तब तक के लिए। कल कटारिया जी ने ज्वाइन कर लिया यार, वो भी अपने मूल स्थान पर चले गए। और डॉक्टर की जो बात रही, डॉक्टर की हम सरकार से मांग करते रहेंगे, डॉक्टरों के लिए कहते हैं और फिर भी करते रहेंगे। नहीं, इसमें कुछ अच्छी बात ये भी जैसे वो भामाशाह उन्होंने जो ऑक्सीजन प्लांट दिया यहाँ पे, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पप्पू राम जी का, जिन्होंने अपने 50 लाख रुपए की लागत से फलोदी अस्पताल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे जीवन के लिए, जो हमारे इस खराब समय के लिए ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा किया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ उनका। इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी आने वाले समय में, बड़ी सुविधा। बिल्कुल आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। इसको मद्देनजर रखते हुए भी हमारी सरकार ने एक और यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने लोग तो कह रहे हैं उसकी क्या जरूरत है, एक लगा हुआ है। नहीं, ऐसी नहीं है। देखो, दूसरी जो लहर चली है उसमें बहुत परेशानी हमको देखने पड़ी। फलोदी के अंदर एक में जो घटना हुई है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि फलोदी से जो छुट्टी मिली है हॉस्पिटल से, जो जोधपुर से छुट्टी मिली है, वो घर पे जो पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिला है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की हमारी फलोदी की कमी रही है। तो ऐसी चीज़ें देखते हुए आगे तीसरी लहर का भी सुन रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये हमने मांग की थी कि फलोदी के अंदर सरकार भी एक ये लगाए। इसलिए ये सरकार ने राजस्थान में कर दिया। नहीं, पूरे राजस्थान में तो नहीं किया है। 20-30 नगर पालिका है। हाँ, 20-30 नगर पालिका में जहाँ जहाँ जिसकी डिमांड हुई ऐसा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देना चाहता हूँ कि 1 तारीख को यहाँ पे वीसी से, मंत्री जी से हमारी बात हुई थी। मंत्री जी ने कहा कि आपको नगर पालिका में कोविड के संबंध में जो भी हमारे से स्वीकृति लेनी हो, जल्दी तुरंत लो और जल्दी काम करो। ये हमारी दिन को बात हुई थी। रात को मैंने हमारे अध्यक्ष महोदय पन्नालाल जी पहलवान साहब को अवगत कराया था इस चीज़ के लिए। ईओ साहब और वे मीटिंग में थे, हम लोग कुछ कर्मचारीगण भी थे, और मंत्री महोदय ने ये बात कही है, और हमें भी अपन को एक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगवाना चाहिए। तो उनमें अध्यक्ष महोदय ने सहमति दी थी। हमने दूसरे दिन लेटर लिखा है 2 तारीख को कि भाई यहाँ ऑक्सीजन प्लांट एक और लगना चाहिए, ताकि सी के साथ बीएससी भी बहुत है यहाँ पे आसपास के गाँव में, और इसके लिए ऑक्सीजन के लिए कोई हमें परेशानी नहीं आई इस कोविड के मामले में। इसलिए हमने इसकी मांग की। 2 तारीख को हमने लेटर लिखा सीएम साहब को और मंत्री जी महादेव को, और हमने एक जोधपुर में भी हमारे नेताओं को, हीरालाल जी को भी इस चीज़ में अवगत करवाया। और 4 तारीख को मैंने फिर से वापस हमारे मंत्री साहब के पीए साहब को मैसेज किया मैंने, भवानी सिंह जी देता साहब को। उनका रिजल्ट हमें हाँ में मिला,
और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ एक दूसरा और लगने जा रहा है, तो 50 और 75 125 का सिलेंडरों का ये फलोदी में हो जाएगा। तो 125 सिलेंडरों में फलोदी के आसपास में जो भी PSC हैं वहाँ सारी जगह पर्याप्त मात्रा में गैस पहुँच सके, लोगों को प्राइवेट घरों में भी अगर देना पड़े तो भी दे सकें। पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, इसको मद्देनजर रखते हुए फलोदी में ये हमने व्यवस्था करवाई है और सरकार ने की है। और क्या करने जा रहे हैं? कोई और सरकार ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? जैसे अभी कुछ छूट मिली है लॉकडाउन में, कल से जी किस तरह लॉकडाउन लगा रहे हैं, उसके अंदर कुछ छूट देने जा रही है गवर्नमेंट ने छूट दी है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, इतना शानदार लॉकडाउन लगाया था, पर्याप्त मात्रा में लोगों को सामान मिल रहा था, और अब भी आगे धीरे धीरे जिस तरह की छूट दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी छूट दे रहे हैं। और हमारे कांग्रेस के जितने भी नेता लोग हैं, हमारे अध्यक्ष जी है नगर पालिका के पन्नालाल जी, सभी लोग लगे हुए हैं, और जितनी भी जनता को फ़ायदा मिल सके उतना मिलेगा। और ज़्यादा जो समय था कठिन वो गुजर चुका है, अब कब इसमें बहुत कमी आ रही है। नहीं, संक्रमण में तो कमी आई है, इसमें जी संदेह नहीं है, लेकिन सरकार भी अपने दृष्टिकोण से सोच रही होगी कि एकदम से खोल देंगे तो वापस नहीं बढ़ जाए। जी बिल्कुल, ये सोच सरकार को इस चीज़ की शंका है, बिल्कुल नहीं कह सकते अपन। जी बिल्कुल। और कोई आप बताना चाहें कुछ आपको लगता हो कि ये बात पहुँच रही थी? मैं सबसे पहले तो आपको जब धन्यवाद पत्रकार महोदय को ज्ञापित करना चाहता हूं, फलोदी के तमाम पत्रकार महोदय को, और मैं विशेषकर जोधपुर के जो MDM के डॉक्टर हैं MK असरी साहब, गांधी अस्पताल के राजश्री बोहरा मैडम, और एम्स के डॉक्टर जो है नवीन दत्त साहब, और फलोदी के हमारे जो मैडम मधु शर्मा जी है, और हमारे एक डॉक्टर यहाँ सोनी जी है, उनसे भी हमारी समय समय पर बात हुई। जब जब हम लोगों ने इन चीज़ पेशेंटों के बारे में जब भी जोधपुर में इन डॉक्टरों को फ़ोन किया तो अच्छा रिजल्ट मिला। और हमारा जो ये बना हुआ था अपना कंट्रोल रूम, उस कंट्रोल रूम के अंदर जब भी हमने फ़ोन किया, हमने मैसेज किया, तो उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया और हमें जवाब मिला, या हमें फ़ोन नंबर दे दिए गए थे। सभी डॉक्टरों के फ़ोन नंबर है इसमें, जितने भी जोधपुर के अस्पताल हैं उसके नंबर दिए गए, उन पर हम डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं उन सभी डॉक्टरों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने इस कोविड काल के अंदर जो पेशेंट दुखी हाल में आए उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मुझे तो लगता है कि इस बीमारी के कार्यकाल में इस बार जोधपुर के अंदर, जोधपुर जिले के जितने भी पेशेंट गए, कोई पेशेंट परेशान हो तो वह कोई फोटो आपने नहीं देखा होगा, नहीं कोई न्यूज़ देखी होगी, क्योंकि सबको सुविधा मिली है वहाँ पे। इसके जो कोविड का सेकंड जो दौर चला, इसके अंदर फलोदी के अंदर भी काफ़ी लोगों को हमने खोया है। बिल्कुल खोया है, और हमें दुख है उस बात का। बिल्कुल सच्चाई, आप काफ़ी लोगों को हमने खोया है यहाँ पे, अच्छे लोगों को, जो जिनकी लोगों की हमें ज़रूरत थी फलोदी के अंदर, उनको खोया है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फलोदी अस्पताल पूरे प्रशासन का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। यहाँ की समाज सेवी जो संगठनें हैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जो लोगों ने यहाँ डोनेट हॉस्पिटल में, अस्पताल में किया है, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। सभी लोगों ने मेहनत अच्छी की, और हम जब भी ये बेड़ा पार कर सके, इस गंभीर बीमारी से निपट सके। अब चाह रहे हैं कि ये हो सके बीमारी कम पड़ जाए, लेकिन तीसरी लहर का कोई पता नहीं है, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक चीज़ मैं देखेंगे हमें इस बार जो है फलोदी के अंदर डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाया गया जी। पिछली बार ऐसा नहीं था, ये इस बार, और इस बार अच्छी सर्विस भी दी डॉक्टरों ने, नर्सिंग स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया। वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, वैक्सीनेशन का अच्छा काम चल रहा है, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिल रही। हालांकि कई जगह ये लगता है कि यार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता बहुत कम नजर है, लोगों को ये बड़ी शिकायत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ज़्यादातर प्रशासक द्वारा भी ये कहा गया कि आप घरों में रहो, तो सभी ने जिस माध्यम से हो सके मदद की है। घरों में रहकर भी जिनको मदद करनी थी उन्होंने मदद की है, जिन्होंने बाहर रहकर मदद करनी थी उन्होंने बाहर रहकर मदद की है। मदद कांग्रेस वालों ने की, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सवाल किया था कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता कम नजर आए। मुझे अब याद आ रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस कोविड कार्यकाल के अंदर खूब लोगों की मदद की है।
बाप क्षेत्र के अंदर हमारे कुंड सिंह जी पातावत साहब ने घर घर जाकर लोगों की मदद की है। बाप के अस्पताल में उन्होंने 10 लाख रुपए का सामान उपलब्ध करवाया और 7 लाख रुपए का फलोदी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो भी पर्याप्त मात्रा में उनको चाहिए थी लिस्ट लेकर वो सामान उपलब्ध करवाया। और उनके अलावा भी कई नेताओं ने, हमारे यहाँ कई कार्यकर्ताओं ने पुरजोर मेहनत की, पुरजोर कोशिश से यहाँ अन्य कई लोगों ने भी यहाँ पे सामान उपलब्ध करवाया है अस्पताल के अंदर। मुझे याद आ रहा है जैसे रोशन भाई इंडिया स्टील वालों ने और कई दूसरे लोगों ने, तो बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो कोई कमी किसी ने नहीं रखी है। चलो इसके साथ आपने बात शुरू कर दी तो मुझे एक चीज़ और याद आ गई, कल वैभव जी गहलोत का जन्मदिन भी है। जी जी बिल्कुल, वैभव जी को बधाई। बिल्कुल, वैभव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई तमाम फलोदी की जनता की ओर से। और कल अन्य कई विभिन्न कार्यक्रम हैं हमारे फलोदी के अंदर, ब्लड डोनेशन का है, वृक्ष लगाने का है, मांस वितरण कार्यक्रम का है और अन्य कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, वो हम अंजाम देंगे। एक और मुझे ध्यान आ गया, कल का ही वाक़या मैं आपको बताता हूँ। बाप के जेतरा सर गांव के अंदर पता चला कि वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर था, लेकिन लोग वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाने नहीं पहुँचे। दोपहर तक 7 थे और कल शाम तक 12 लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ। और वहाँ की तहसीलदार प्रतिज्ञा स्वामी जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए वहाँ पहुँची, लेकिन फिर भी लोगों ने भी उनकी नहीं सुनी। क्योंकि आप उस समुदाय से रखते हैं, मैं चाहूँगा आप उस समुदाय का नाम भी कोई अपील करें कि वैक्सीनेशन करवाएं। जी, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ही ये संदेश पूरे फलोदी तहसील फलोदी विधानसभा जोधपुर ज़िले में देना चाहता हूँ कि आप टीकाकरण करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी के अंदर, और ये अगर हम नहीं समय पे करा चाहें तो इसको हमें पछताना पड़ेगा। और इससे कोई तकलीफ नहीं होती है, पूरी छानबीन और जांच करवा ली हम लोगों ने, डॉक्टरों ने, यहाँ के देश के नेताओं ने, उनके बाद में ये लोगों के वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ है। और ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस गंगाजल न्यूज़ के माध्यम से कि आप सबसे ज़्यादा अगर काम अर्जेंट आपको है तो ये वैक्सीनेशन लगवाने का है और ये सबसे पहले करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील साहब, आप आए। बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बारे में जो आपने कहा सुनेंगे शाम को। जी, आप सभी दर्शकों ने सुना सुनील जी नागौरी को, इनके द्वारा करवाए गए कार्यकाल में, कोविड कार्यकाल में, और अभी कोविड कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, कार्यकाल तो चल ही रहा है। देखते हैं क्या आगे क्या होगा। धन्यवाद।